कश्मीर को नई पहचान, मिटाए नक्सल के निशान। आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। सियासी शतरंज के मास्टर, संकल्प पूरा करने का हुनर। उत्तर पूर्व में कमोबेश टेररिज्म समाप्त हो चुका है, परंतु एक बात निश्चित है कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सल हिंसा पाश बन जाएगी। ये हमारी सरकार का बहुत फर्म निर्णय है। नए भारत की नींव खींच दी कामयाबी की लकीर। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। राष्ट्र निर्माण का पथ, पूरी की हर शपथ। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अमित शाह नए भारत की नींव में बेहद अहम योगदान देने वाले एक रणनीतिकार, कुशल राजनेता, बेहतरीन प्रबंधक और सियासी शतरंज के मास्टर हैं। देश में CAA, UCC लागू करना हो, कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या फिर भारतीय दंड संहिता को न्याय संहिता में परिवर्तित करना हो, या फिर सबसे अहम भारतीय जनता पार्टी को सियासत के शीर्ष तक पहुंचाने में नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, अमित शाह ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। आतंकवाद के खिलाफ उनकी शपथ का ही नतीजा है कि कश्मीर में सिर उठाने वाला हर आतंकी अपने अंजाम को पहुंच रहा है। उनके ही कुशल रणनीति का नतीजा है कि नक्सलवाद का करीब करीब नामो निशान मिट चुका है। बीजेपी को तीसरी बार सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले ऐसे कुशल राजनीतिक के तौर पर अमित शाह को जाना जाता है। अमित शाह के पास दोनों ही योग्यता है। पहली योग्यता संगठन को मजबूती प्रदान करना, तो दूसरी तौर पर बतौर गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री के तौर पर प्रशासनिक दक्षता भी उनके पास है। और कामयाबी की लकीर खींचने का ये सिलसिला लगातार जारी है। चुनावी दांवपेच हो या फिर सदन में विपक्ष के हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब देना हो, अमित शाह पॉलिटिकल आइकन बन चुके हैं। पॉलिटिक्स के पिच के ऑलराउंडर कहें या फिर बीजेपी के चाणक्य। आज विशेष में जिक्र अमित शाह का। सदन में विपक्षी हमलों पर तीखे पलटवार की बात हो या फिर देश की पेचीदा से पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ निकालना हो, अमित शाह ने पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता से, पूरे फोकस के साथ आगे बढ़कर कई बार इतिहास रचा। पहलगाम हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मिशन मोड पर काम करते अमित शाह को आपने देखा। बिलखते पीड़ितों को भरोसा दिया और फिर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने तक चैन नहीं लिया। अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष बने तो बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा दिया। यूपी में ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि विपक्षी हाथ पर हाथ धरे रह गए। आज विशेष में बात देश के सबसे लंबे वक्त तक गृह मंत्री रहने का रिकॉर्ड कायम करने वाले राजनीति के चाणक्य अमित शाह की। अमित शाह जी को तो सरदार पटेल की छवि नजर आती है, जो भारत की एकता अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। उनमें से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। भारतीय राजनीति के चाणक्य, बीजेपी के शानदार रणनीतिकार, उत्कृष्ट नीति निर्माता। ये तमाम बातें भारत के एक ऐसे राजनेता के बारे में कही जाती हैं जिन्होंने एक साधारण परिवार के साधारण लड़के से देश की सबसे अहम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने तक का सफर तय किया है।
मान्यवर, मैं बताता हूं कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूं, जगह के साथ बताता हूं, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूं। मान्यवर, मैं तो अपेक्षा करता था कि जब ये सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है मान्यवर, किस तरह की पॉलिटिक्स? भाई आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है? सदन में विपक्षी हमलों पर तीखे पलटवार की बात हो या फिर देश की पेचीदा से पेचीदा समस्या का समाधान ढूंढ निकालना हो, ये शख्स उसी शिद्दत, उसी गंभीरता, उसी फोकस के साथ आगे बढ़ता रहा और कई बार इतिहास रचा। देश में सबसे ज्यादा समय तक गृह मंत्री का रिकॉर्ड बनाया है, ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं जितना माननीय गृह मंत्री जी की कार्यशैली को जानता हूँ, मैं अपने काम को पूरे लगन से करते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में उनका चुनावी प्रबंधन हो या माननीय गृह मंत्री रहते हुए धारा 370 उनका समाप्त करने का दृढ़ निश्चय हो या नक्सलवाद पर उनका प्रहार हो, ये निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली का एक हिस्सा है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत करने की जो नींव उन्होंने 2013-14 में रखी थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार है। मैं माननीय गृह मंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य और दिग्गज राजनेता अमित शाह की। बाईस अक्टूबर 1964 को एक गुजराती व्यापारी घराने में पैदा हुए अमित शाह महज 14 साल की उम्र में संघ से जुड़ गए। एक साधारण परिवार का लड़का संघ से सेवा सूत्र सीखता है और फिर उसी सेवा भाव को एक मुकाम तक पहुंचाने की खातिर राजनीति से जुड़ जाता है। और सेवा भाव का यही रास्ता उन्हें देश के सबसे ऊंचे मकामों में से एक तक पहुंचाता है। इस मंजिल के सफर में कई बार इतिहास लिखा जाता रहा। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो स्थान स्थापित किया है, मैं कह सकता हूँ कि एक युग था जिस युग में सरदार पटेल जी ने अनेकों रियासतों को भारत से जोड़ा और एकता का भाव खड़ा किया। उसी प्रकार जो थोड़ी त्रुटि उस समय रह गई थी कश्मीर के अंदर, धारा 370 हटाकर गृह मंत्री अमित शाह जी ने वो स्थान स्थापित किया है। और ये भी सत्य है कि भारतवर्ष के अंदर हर समय ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं, ऐसे स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर बैठते हैं जो भारत की एकता अखंडता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं। उनमें से गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आज वो भारतवर्ष के गृह मंत्रियों में सर्वाधिक समय के कालखंड के गृह मंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है और मैं कह सकता हूँ अभी लंबे समय तक देश को उनकी आवश्यकता है। संघ से जुड़कर देश सेवा के भाव के साथ अमित शाह ने बायोकेमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और संघ में कामकाज के दौरान ही उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात ऐसे बॉन्ड में बदली जिसने न सिर्फ भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी सत्ता के शिखर तक पहुंचाने और सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में अहम भूमिका निभाई। कॉलेज के दिनों से ही अमित शाह ने राजनीति में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़कर अमित शाह ने सक्रिय राजनीति की शुरुआत की और धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते चले गए। साल 1989 में अमित शाह भाजपा के अहमदाबाद नगर सचिव बने। इसी दौर में देश भर में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की हवा चल रही थी। अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और आगे चलकर एकता यात्रा में पार्टी की तरफ से दी गई जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। अमित शाह के शानदार प्रबंधन और कुशल रणनीति इतने प्रभावी थे कि साल 1991 में उन्होंने गांधीनगर में लाल कृष्ण आडवाणी के लिए प्रचार का काम संभाला।
इसके बाद साल 1997 में उन्होंने सरखेज से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत के साथ राज्य की राजनीति में ओपनिंग कर दी। इसके बाद 1998, 2002, 2007 में वो इसी सीट से लगातार जीतते रहे और जीत का अंतर बढ़ते बढ़ते रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंतर तक पहुंच गया। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार लंबे समय तक, अब तक आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने का सौभाग्य आदरणीय अमित शाह जी को मिला है। न केवल कार्यकाल की दृष्टि से ये रिकॉर्ड बना है, वरन उनके कार्यकाल में जो बड़े बड़े और ऐतिहासिक काम और निर्णय हुए हैं वह भी अद्भुत है। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह ने लगातार एक रणनीतिकार की भूमिका निभाई और उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। अमित शाह ने प्रदेश के घाटे में डूबे कई विभागों को अपने कुशल प्रबंधन और शानदार मैनेजमेंट स्किल के दम पर मुनाफे में तब्दील कर दिया। साल 2000 में अमित शाह 36 वर्ष की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक के सबसे युवा अध्यक्ष बने। एक साल के उनके कार्यकाल में इस बैंक ने 20 करोड़ 28 लाख का घाटा पूरा किया और 6 करोड़ 60 लाख का मुनाफा भी कमाया, जिसने उनकी प्रबंधन कौशल और रणनीतिक क्षमता को दिखाया। और ये एक उपलब्धि है, लगातार इतना लंबे समय तक 2258 ऐसे दिनों तक और गृह मंत्री के पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। और आपके कार्यकाल में हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्थाओं में कसावट की दृष्टि से हो। एक 14 साल का लड़का जिसने आरएसएस में सेवा को अपना मिशन बनाकर एक सफर की शुरुआत की, वो अपने राज्य का गृह मंत्री बनकर कई कीर्तिमान रच चुका था। ये सफर अभी तक कई अहम पड़ाव पार कर चुका था, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान गढ़ने अभी बाकी थे। नए की नींव में योगदान अभी बाकी था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पांच अगस्त 2025 को अमित शाह ने इतिहास रच दिया जब वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बने। अनुच्छेद 370 हटाने और CAA लागू करने तक अमित शाह ने अडिगता से काम किया। ट्रिपल तलाक कानून से मुस्लिम बेटियों को न्याय दिलाना हो या फिर वक्फ कानून से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक विपक्ष को सदन में तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब देना, अमित शाह ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों में शाह ने सुरक्षा बलों को मजबूत किया। BSF, CRPF और ITBP को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों के हौसले तोड़े। साथ ही नए भारत की नींव रखने की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़े। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? 313 बदलाव है मान्यवर, और मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आमूलचूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 साल के अंदर न्याय। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्युपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्युपाई। सदन में जब अमित शाह लय में आकर तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं तो सियासी दिग्गजों की बोलती बंद कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। अमित अनिल चंद्र शाह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 5 अगस्त 2025 को अमित शाह ने इतिहास रच दिया जब वे भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गृह मंत्री बने।
2258 दिन पूरे कर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे छोड़ा। लेकिन ये सिर्फ समय का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि साहसिक फैसलों और चुनौतियों पर जीत की कहानी है। कैसे अमित शाह ने आंतरिक सुरक्षा और सुधारों के क्षेत्र में भारत को नई दिशा दी। देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह ने कई ऐतिहासिक फैसलों को न सिर्फ बेहतर तरीके से लागू कराया, बल्कि बदलावों से कैसे बेहतर नतीजे हासिल किए जाते हैं, ये मिसाल पेश की। देश में सरदार पटेल के बाद जो हमारे आंतरिक मामले हैं उसे सबसे मजबूती से अगर किसी नेता ने डील किया है तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। जम्मू कश्मीर को नई पहचान। तीस मई 2019 को गृह मंत्री बनते ही अमित शाह ने साहसिक कदम उठाए। सबसे बड़ा फैसला था 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त करना। इस ऐतिहासिक कदम ने जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। बल्कि इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी और घाटी में शांति बहाली का रास्ता साफ हो गया। धारा 370 और 35 को निष्प्रभावी करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन काल से जो एजेंडा तय किया था, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, उसे पूरा करके दिखाने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी ने किया है। साल 2019 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री बनने के साथ ही उनका छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हो गया। बस्तर उनके फोकस पर आ गया और शुरू हो गया नक्सलियों का खात्मा। लगातार जो इलाका था जहां पर जवानों के लहू से ये इलाका लहूलुहान होता था, वहां से खबरें आने लगी कि नक्सली बैकफुट पर जा रहे हैं, नक्सली या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो फिर नक्सली मारे जा रहे हैं। CAA पर दृढ़ संकल्प की शक्ति। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर अगुवाई करते हुए देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को भी लागू किया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी गई। विपक्ष के जोरदार विरोध को देखते हुए अमित शाह ने पूरे देश के सामने इस कानून के फायदों और मंशा को रखा और अब पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार रहे अल्पसंख्यकों के लिए यह कानून जिंदगी बदलने वाला साबित हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाहें फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। दंड संहिता को न्याय संहिता में बदला। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को हटाकर 3 नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किए गए। 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए इन कानूनों का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कायदों को बदलना और दंड के भाव को न्याय में परिवर्तित करना था। ये कानून आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें चाणक्य कहा जाता है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक ले जाने में उनकी जो रणनीति है वो बड़ी कारगर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का 2014 के बाद से, जब से अमित शाह ने पूरी संगठन की कमान संभाली, तब से उसका ग्राफ लगातार बढ़ता गया। नक्सलवाद को जड़ से मिटा देने की शपथ। नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह ने जो संकल्प लिया उस पर रणनीतिक ढंग से काम किया गया। ताबड़तोड़ कार्रवाई के साथ भटके हुए युवाओं को सही रास्ते पर लाने का काम भी हुआ, सरेंडर कराए गए और अब देश में नक्सल प्रभावित इलाकों से 80% से ज्यादा नक्सली असर खत्म कर दिया गया है। अमित शाह ने न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान ही कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का संपूर्ण सफाया कर दिया जाएगा। पूर्वोत्तर में उग्रवाद और अलगाववाद को शांत करने के लिए शाह ने स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत की और शांति समझौतों को प्राथमिकता दी।
उनकी रणनीति थी विकास के साथ विश्वास जीतो। शाह ने 12 शांति समझौतों के जरिए 10,000 से ज्यादा उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करवाया, जिससे पूर्वोत्तर में स्थिरता आई। ये बीजेपी की क्षेत्रीय विस्तार नीति की जीत थी। 24 में हमारी सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। 24 से अब तक 25 में टोटल 436 नक्सली मारे गए, 1364 गिरफ्तार किए गए और 1400 सरेंडर हुए। 15 साल का टोटल ये नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमने सुरक्षा वैक्यूम को समाप्त कर दिया है। विगत 5 सालों में लगभग 380 कैंप बनाए हैं और सीआरपीएफ के जवान, आईटीबीपी के जवान, बीएसएफ के जवान और छत्तीसगढ़ पुलिस घने जंगलों में, एक प्रकार से इसके लिए शब्द उपयोग करना है तो घोर तपस्या कर कर इनके पीछे लगे हैं और उनके उन्मूलन में लगे हैं। नशे के खिलाफ संपूर्ण सफाई का संकल्प। अमित शाह ने गृह मंत्री के तौर पर देश से नशे को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया। नारकोटिक्स विभाग को मजबूत किया गया। बेहतर सर्विलांस और ताबड़तोड़ एक्शन से बड़े पैमाने पर नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा गया। मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान में बड़ी तेजी के साथ काम किया गया। ट्रिपल तलाक का दंश खत्म, यूसीसी पर अडिग। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के रूप में सामाजिक सुधारों में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2019 में ट्रिपल तलाक पर ऐतिहासिक कानून, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लाने में उन्होंने मजबूती से अगुवाई की। संसद में तीखे विरोध के बावजूद अमित शाह ने इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण का कदम बताया और मजबूती के साथ तर्कों और तथ्यों से विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। ये बिल 84 के मुकाबले 99 वोटों से राज्यसभा में पास हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी अमित शाह ने जोर दिया, इसे समानता का आधार करार दिया और साफ कर दिया कि वो इसे लेकर अडिग हैं। इन तमाम बदलावों को लेकर अमित शाह का सफर आसान नहीं था। अनुच्छेद 370 हटाने और सीएए लागू करने पर देश में कई विरोध प्रदर्शन भी दिखे। सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। विपक्ष ने इसे संविधान विरोधी बताकर विरोध जताया, लेकिन अमित शाह ने संसद में तथ्यों और तर्कों के साथ जवाब दिया। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसी चुनौतियों में शाह ने सुरक्षा बलों को मजबूत किया। बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों के हौसले तोड़े और नए भारत की नींव रखने की राह पर मजबूती के साथ आगे बढ़े। श्रीमान अमित शाह जी का जिस प्रकार से कार्यकाल रहा है, हमारे लिए आनंद का विषय दो कारण से भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी ने जिस प्रकार से सरकार के अंदर एकजुटता के साथ भगवान राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन का मसला हो, भगवान के गृह प्रवेश का मसला हो, धारा 370 की हटा करके पूरे देश में सुशासन, अमन, चैन, शांति का मामला हो, या प्रत्येक क्षेत्र में 3 तलाक से लेकर मुस्लिम बहनों को इस कलंक से मुक्ति दिलाते, जिस प्रकार से उनने सुशासन और देश के अंदर एक गृह मंत्री के नाते से सफलतापूर्वक कार्य किया है। अमित शाह का गृह मंत्री के रूप में कार्यकाल साहस, रणनीति और सुधारों का प्रतीक है। अनुच्छेद 370 से लेकर नक्सलवाद तक उन्होंने हर चुनौती को अवसर में बदला। उनकी दृढ़ता ने भारत की आंतरिक सुरक्षा को नई ताकत दी। आज शाह न केवल एक गृह मंत्री हैं, बल्कि एक प्रेरणा है जो दिखाते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य यूं ही नहीं माने जाते। संसद में विपक्ष के आरोपों की बखियां उधेड़ना हो या फिर चुनावी शतरंज में
हर बाजी को जीत में बदल देना अमित शाह का कौशल विरोधी भी मानते हैं। देश के गृह मंत्री के तौर पर जो कीर्तिमान अमित शाह ने गढ़े हैं, वो न सिर्फ उन्हें बाकी राजनेताओं से अलग बनाते हैं, बल्कि उनकी मजबूत शख्सियत और दृढ़ इरादों को दिखाते हैं। हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया। मान्यवर, और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य यूं ही नहीं माने जाते। 2014, 2019, 2024 में विरोधियों को पस्त करना हो या फिर राज्यों के चुनाव में शानदार रणनीति के साथ उतरकर सियासी शतरंज की हर शय को मात देने का हुनर हो, हर बार अमित शाह ने खुद को साबित किया है। अमित शाह ने अपने कुशल राजनेता होने को लगातार साबित किया है। 2014 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही अमित शाह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 282 सीटें दिलाईं, जो पहली बार पूर्ण बहुमत था। उनकी रणनीति ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें जीतकर विपक्ष को सियासी तौर पर बड़ा झटका दिया। खास बात यह कि अमित शाह कितने सूक्ष्म तौर पर रणनीति बनाते हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने इसके लिए 60,000 बूथों पर निजी तौर पर रणनीति बनाई थी। दो 2019 में 300 प्लस सीटें। अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती, जो संगठनात्मक ताकत का सबूत था। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बीजेपी की सीटें बढ़ी और कई दूसरे राज्यों में भी लगातार विजय ने बीजेपी को लगातार मजबूत किया। इसके अलावा अमित शाह ने संगठन विस्तार पर फोकस करते हुए बीजेपी को दक्षिण और पूर्वी भारत में मजबूत किया। तमिलनाडु में AIADMK के साथ गठबंधन और बंगाल में 77 सीटों की जीत उनकी रणनीति का ही नतीजा थी। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गो गए आप। सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो, फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो? सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो? हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब, -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई नहीं। इनको ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को सटीक जवाब। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेनाओं की ऐतिहासिक सफलता रही। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो अमित शाह बिना एक पल गंवाए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, बल्कि फौरन संकल्प लिया कि आतंकियों को ही नहीं बल्कि आतंक के आकाओं को भी उनके किए की सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया तो विपक्ष के कुछ लोगों ने सियासी शंकाओं के साथ सवाल किया और फिर आया अमित शाह का जवाब। जब ये घटना हुई दूसरे दिन इनके परिजनों को मिला था। 6 दिन की शादी वाली बच्ची विधवा होकर मेरे सामने खड़ी थी। आज तक मैं वो दृश्य नहीं भूल सकता। मगर आज सारे परिजनों को मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से भेजने वालों को भी मारा और हमारे सुरक्षा बलों ने जिनको भेजा था उनको भी मारा और एक ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई दिनों तक कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाएगा। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नाम जो बुलंद इरादों और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विपक्ष पर तीखे प्रहारों तक शाह ने हर चुनौती को अवसर में बदला।
विपक्ष पर अमित शाह के तीखे प्रहार उनकी बेबाकी दिखाते हैं। अनुच्छेद 370 और CAA पर विपक्ष के विरोध को उन्होंने संसद में तथ्यों से ध्वस्त किया, तो वहीं सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी बखूबी आईना दिखाया। देश के गृह मंत्री के तौर पर जो कीर्तिमान अमित शाह ने गढ़े हैं, उनके आसपास भी पहुंचना शायद किसी राजनेता के लिए संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज विशेष में बस इतना ही।